विकास के नाम पर क्या चल रहा है? बने बनाए घर तोड़े जा रहे हैं। कहीं बुलडोजर चल रहा है, ठेलियां टूट रही हैं, दुकान टूट रही हैं, मकान टूट रहे हैं। और दुख ये नहीं कि टूट रहे हैं, पहले जब कुछ टूटता था ना, लोग कहते थे नेता बड़े हरामखोर है, सरकार बड़ी हरामजादी है। अब कहते हैं वाह मोदी जी वाह, क्या काम कर रहे हैं। यानी लोग किसी के नुकसान पर हंस रहे हैं, लोग किसी के नुकसान पर खुशी मना रहे हैं, लोग किसी के नुकसान पर कार्रवाई को कह रहे हैं कि अब काम हो रहा है। राशन कार्ड उसके पास, पहचान पत्र उसके पास, 20 साल का रेंट एग्रीमेंट, उसका बिजली का बिल उसके पास, गैस का बिल उसके पास, लेकिन इसके बावजूद वो रोहिंग्या। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, हर साल जो बांग्लादेश भेजे जाते थे, बांग्लादेशी पकड़ पकड़ के, उनकी संख्या होती थी 2500 3000। मोदी जी के शासनकाल में 2014 से लेकर 24 तक आज तक भी 1000 बांग्लादेशी किसी एक साल में नहीं भेजे गए। ये देश में बहुसंख्यकवाद की जड़ है मोदी जी, ये देश में हिंदू मुसलमान की जड़ है मोदी जी। जिस दिन मोदी जी चले जाएंगे, ये देश से कम्युनलवाद, हिंदू मुसलमान का विवाद एक झटके में खत्म हो जाएगा। तो जो खुद भ्रष्टाचार की जड़ हो, वो क्या भ्रष्टाचार मिटाएगा? गौतम अडानी के पोर्ट पर क्या पकड़ा गया था? हेरोइन पकड़ी गई थी 3000 किलो। क्या कार्रवाई हो गई? एक छापा भी किसी बड़े उद्योगपति पे देखा? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका साथ और सबका सत्यानाश हो रहा है इस देश में। अभी जो मोदी जी घूम रहे हैं, अभी तुम दिल्ली चले जाओ, विकास के नाम पर क्या चल रहा है? बने बनाए घर तोड़े जा रहे हैं। कहीं बुलडोजर चल रहा है, ठेलियां टूट रही हैं, दुकान टूट रही हैं, मकान टूट रहे हैं। और दुख ये नहीं कि टूट रहे हैं, पहले जब कुछ टूटता था ना, लोग कहते थे नेता बड़े हरामखोर है, सरकार बड़ी हरामजादी है। अब कहते हैं वाह मोदी जी वाह, क्या काम कर रहे हैं। यानी लोग किसी के नुकसान पर हंस रहे हैं, लोग किसी के नुकसान पर खुशी मना रहे हैं, लोग किसी के नुकसान पर कार्रवाई को कह रहे हैं कि अब काम हो रहा है। और फिर उसके बाद जब कुछ नहीं मिल रहा तो उसको बांग्लादेशी कह दे रहे हैं, उसको रोहिंग्या कह दे रहे हैं। भाई राशन कार्ड उसके पास, पहचान पत्र उसके पास, 20 साल का रेंट एग्रीमेंट, उसका बिजली का बिल उसके पास, गैस का बिल उसके पास, लेकिन इसके बावजूद वो रोहिंग्या पे बात करूं, बांग्लादेशी पे बात करूं, तो यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 2004 से लेकर 14 तक, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, हर साल जो बांग्लादेश भेजे जाते थे, बांग्लादेशी पकड़ पकड़ के, उनकी संख्या होती थी 2500 3000। मोदी जी के शासनकाल में 2014 से लेकर 24 तक आज तक भी 1000 बांग्लादेशी किसी एक साल में नहीं भेजे गए। कभी 200 भेजे गए, कभी 300 भेजे गए। जो बार बार कहते हैं कि हम बांग्लादेशियों के विरुद्ध हैं, तो वो बांग्लादेशी पकड़ क्यों नहीं पा रहे? कांग्रेस की गवर्नमेंट तो 2-2 बांग्लादेशी, 3-3 बंगलादेशियों को पकड़ के बॉर्डर पे छोड़ देती थी। तुम एक साल में 100, 200, 300, 500 ही छोड़ पाते हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश में एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं देश के लोगों को। ये देश में बहुसंख्यकवाद की जड़ है मोदी जी, ये देश में हिंदू मुसलमान की जड़ है मोदी जी। जिस दिन मोदी जी चले जाएंगे, ये देश से कम्युनलवाद, हिंदू मुसलमान का विवाद एक झटके में खत्म हो जाएगा। फिर कहीं रैली नहीं होगी, कहीं कोई विवाद नहीं होगा, और रैली होगी भी तो जैसे पहले चली आ रही थी होती रहेगी। इस देश में जिसके नेतृत्व में इस देश में अव्यवस्था फैल गई, वो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। भाई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले ही नेता हैं। नायक पिक्चर देखी थी ना, अमरीश पुरी कहता था हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार की जड़ी मुख्यमंत्री वही था अमरीश पुरी। तो जो खुद भ्रष्टाचार की जड़ हो, वो क्या भ्रष्टाचार मिटाएगा? गौतम अडानी के पोर्ट पर क्या पकड़ा गया था? हेरोइन पकड़ी गई थी 3000 किलो। क्या कार्रवाई हो गई? एक छापा भी किसी बड़े उद्योगपति पे देखा? अब एक पिक्चर आई है रेड, सबने देखी होगी। रेड पिक्चर में एक अफसर होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, और वो क्या करता है, वो एक नेता के घर रेड मारता है, और मारता क्या करता है, उस नेता की बोलती बंद करा देता है। इतना चालाक होता है कि उसका कई हजार करोड़ रुपया पकड़ लेता है, और नेता पावर में होता है, सेंट्रल में पावर में होता है। उस पिक्चर में सरासर झूठ दिखाया गया है। अगर कोई मंत्री, कोई नेता, और वो भी मंत्री पद पे है, सेंट्रल में, तो तुम उसके यहाँ रेड मार ही नहीं सकते। ये कड़वा सच है। दूसरा ये है कि जितना पैसा उसके पास दिखाया गया, अगर उतना पैसा किसी मंत्री नेता पे निकल जाए, तो अगले दिन पूरी सरकार खरीद लेगा हमारे देश में। और हमारे देश में ऐसी पिक्चर बनती है कि एक ऑफिसर ऐसा था, पहली बात। और दूसरी बात, ऑफिसर इतना ईमानदार नहीं होता। फिर उसमें वकील भी ईमानदार दिखाया है। वकील को दिखाया गया कि 4 लाख के बदले उसे 1 करोड़ मिल रहे हैं, और वो ठुकरा देता है। तो समझो, फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना जरूर होती हैं, लेकिन आईना भी झूठ दिखाता है, राइट को लेफ्ट दिखाता है। आईने को समझने के लिए अपना खुद का एक्सपीरियंस जोड़ना पड़ता है। ठीक, धन्यवाद।